Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your friend Smriti, and this one is the second session for this chapter that belongs to the class 6, and where we are discussing uh, our NCRT books. Okay, chapter from our NCRT books. We are completing here the syllabus from the NCRT science books. So this one is the second session for this chapter, and in our previous class video we have already discussed few topics from this chapter, and you will find a series, a complete series for this class 6 in my playlist. So if you have not visit my channel, then please visit and go to my playlist where you will find all the videos for class 6, and please visit and watch them thoroughly. Now let's start the session with this topic. Here in this session we are going to discuss about vermicomposting. This session would be bilingual, so we will discuss in Hindi also. So let's start the session. वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, इसको हिंदी में भी वर्मी कंपोस्टिंग बोला जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग देखिए, वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग दैम विदाउट कंपोस्ट। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने प्लांट्स को कंपोस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, कंपोस्ट दिए बिना भी हम उनके फ्रेंड्स बन सकते हैं अपने प्लांट्स के। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्स बाई मेकिंग कंपोस्ट। और हम खुद के साथ खुद के ही अच्छे मित्र बन जाएंगे अगर हमने कंपोस्टिंग की प्रोसेस जो है, खाद बनाने की, जिससे मैन्यूर बनाने की जो प्रोसेस है वो अगर हम कंप्लीट करते हैं, या वेस्ट को जो है यूटिलाइज़ करने की जो बात करें अगर हम, तो वो करके हम खुद के भी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अगर हम फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप ये भी जानते हो कि जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो जो है हमारे फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, किसानों के फ्रेंड होते हैं। जो हमारे केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, केचुए जो होते हैं, वो हमारे फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। आपने सुना भी होगा, ये कहा जाता है कि जो केचुए होते हैं वो हमारे फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात की गई है। कोल्ड रेडवोम, जिनको कि रेडवोम कहा जाता है, इज़ यूज फॉर कंपोस्टिंग। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवोम इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। और यही जो प्रोसेस होती है जिसमें रेड वोम की हेल्प से जो लाल कीड़ा होता है या फिर जो लाल केचुआ होता है, उसकी हेल्प से जो कंपोस्ट बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब कंपोस्टिंग की प्रोसेस को हम जान चुके हैं प्रीवियस क्लास वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। और कंपोस्टिंग की प्रोसेस के लिए जब हम रेड वोम का प्रयोग करते हैं, रेड वोम की हेल्प से जब कंपोस्टिंग होती है, तो उस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, या फिर उस कंपोस्टिंग को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम क्या है, स्कूल में भी वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा खाद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है ये क्या होती है। ये मेनली जो है कीचुआ जो होता है, रेड वॉर्म जो होता है, लाल जो केचुआ होता है, उसके द्वारा जो कंपोस्टिंग वाली प्रोसेस की जाती है, उसी को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट आवर एक्टिविटी जो है हमारी एक्टिविटी 2 है, इसके बारे में देखते हैं। इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिग ए पिट। अब हम वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस को जानने वाले हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। लेट अस डिग ए पिट, चलो हम एक गड्ढा खोदते हैं, अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप, जो कि 30 सेंटीमीटर डीप होगा, गहराई तक होगा। और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस, या फिर एक जो वुडन बॉक्स है, लकड़ी का जो बॉक्स है, हम उसको एक जगह पे रखेंगे। विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जो कि ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। वट अबाउट ए प्लेस विच डज़ नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। उस प्लेस के बारे में आप क्या कहोगे जिसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचती है, सीधे ही सनलाइट आपकी नहीं पहुंचती है। लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वॉर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। चलो हम अपने रेड वॉर्म्स के लिए, लाल जो केचुए हैं, उनके लिए कंफर्टेबल, आरामदायक जो है घर बनाते हैं एक गड्ढे में या फिर एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। जो हमने लकड़ी का बॉक्स लिया या फिर एक गड्ढा बना करके उनके लिए आरामदायक एक घर बनाते हैं। स्प्रेड ए नेट और चिकन मैश एट ए
बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। तो इसके लिए या तो हम एक नेट को स्प्रेड बिछा सकते हैं, ठीक है, फैला सकते हैं, या फिर एक चिकन मैश लेंगे हम, उसको बिछा सकते हैं, फैला सकते हैं। बॉटम ऑफ द पिट, जो गहराई में जो गड्ढा हमने 30 सेंटीमीटर का जो गड्ढा खोदा है उसमें हम उसको एक नेट को फैला सकते हैं, या फिर इसके साथ चिकन मैश को भी वहाँ पर फैला सकते हैं। वो या फिर इसके अलावा अगर आपने बॉक्स लिए हैं तो उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। और इसके बाद जब आपने नेट को उस पर बिछा लिया है तो उसके आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 या 2 सेंटीमीटर मोटा आप लेयर बिछा सकते हो सैंड की, यानी कि रेत की लेयर भी वहाँ पर बिछा सकते हो। नाउ स्प्रेड सम, और अब क्या करोगे, अब आप कुछ स्प्रेड करोगे वहाँ पे, और कुछ वहाँ पे स्प्रेड करना है, फैलाना है आपने वेजिटेबल वेस्ट, जो आपकी सब्जियों का जो वेस्ट मटेरियल है उनको, इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड, जिसमें कि क्या हो सकता है आपके जो फ्रूट हैं, ठीक है, उनके जो छिलके हैं उनको भी आप ले सकते हो वेजिटेबल वेस्ट में, और उसको क्या कर देंगे ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड, जो आपने सैंड की जो लेयर बनाई है उसमें बॉक्स में, या फिर जो पिट आपने लिया है बनाया है, गड्ढा जो खोदा है उसमें, उसके ऊपर आपने इन छिलकों को फिर डाल देना है, वेस्ट को, वेजिटेबल वेस्ट को। वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, आप क्या कर सकते हो, कोई इसकी जगह ग्रीन लीव्स को भी यूज़ कर सकता है, हरी पत्तियों को। पीसेज ऑफ ड्राइड स्टाक ऑफ प्लांट, जो सूखी हुई जो टहनियाँ होती हैं पौधों की, उनको ले सकता है। हस्क और पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर, इसके अलावा छिलकों को ले सकता है, या फिर न्यूज़पेपर को ले सकता है, न्यूज़पेपर के टुकड़े ले सकता है अखबार के। और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड, और उसको क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है, जो सैंड की जो लेयर बनाई है उसके ऊपर उसको फैला सकता है। However, shiny और प्लास्टिक coated पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पज़, और इसके अलावा जो शाइनी, जो चमकदार और जो प्लास्टिक जिस पर चढ़ा हुआ हो, ऐसा पेपर नहीं लेना चाहिए इस प्रोसेस के लिए, इस प्रक्रिया के लिए। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज ए स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश, और इसके अलावा जो एनिमल का जो डंग है, जंतुओं का जो गोबर है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है फैलाने के लिए ओवर दिस सैंड, इस मिट्टी के या फिर इस रेत के ऊपर जो है हम हमारे जानवरों के गोबर को भी डाला जा सकता है। अगर वेजिटेबल वेस्ट ना हो तो इसकी जगह हम एनिमल डंग है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, और उस पर क्या करना है, आपने छिड़काव करना है कुछ पानी का, ताकि वो जो लेयर आपने बनाई है वो आपकी गीली हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा मात्रा में आप पानी को यूज़ ना करें। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और आपने उस लेयर, जो वेस्ट की जो लेयर आपने डाली है रेत के ऊपर, उसको आपको प्रेस भी नहीं करना है, दबाना भी नहीं है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, आपने क्या करना है, इस लेयर को ऐसे लूज रखना है, ढीला सा रखना है, यानी उसको टाइटली ऐसे प्रेस नहीं करना है, सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, ताकि इसमें एक नियमित मात्रा में जो है, एक उपयुक्त मात्रा में इसमें आपकी हवा और मॉइस्चर जो है, नमी जो है बनी रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स, और इस तरह से जो आपका वो गड्ढा है वो अब रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है कि उसमें रेड वॉर्म को वो बुला सके, या रेड वॉर्म उसमें आ सके, रह सके। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट दैम इन योर पिट, अब आपने क्या करना है, कुछ रेड वॉर्म खरीद लेने हैं, ठीक है, मार्केट से मिल सकते हैं आपको, ये खरीदने हैं और उस गड्ढे में डाल देने हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है 16.4 में आपको यहाँ पर आगे दिखाया गया है। कवर दैम लूजली विद ए गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और ए लेयर ऑफ ग्रास, आपने अब क्या करना है, इसको ढक देना है पूरी तरह से, गनी बैग जो बोरियां वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे, या फिर इसके अलावा जो ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ, यानी कि पुराने जो कपड़े हैं उनकी शीट से उसको ढक देना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए लेयर ऑफ ग्रास, या फिर जो ग्रास होती है, घास होती है, उसकी लेयर से भी इसको ढक सकते हो। रेड वॉर्म्स आपको दिखाए गए हैं फिगर में, रेड वॉर्म्स इस तरह से ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, अब वहाँ से लेकर के इसको यूज़ कर सकते हो। योर रेड वोम नीड फूड, आपके जो रेड वोम है, ये लाल जो केचुए हैं, इनको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यू कैन गिव दैम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, आप उनको वेजिटेबल या फिर फ्रूट के वेस्ट दे सकते हो, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट जो छिलके होते हैं सब्जियों के, या फिर आपके जो फ्रूट हैं, फल हैं, उनके छिलके भी आप उसमें उनको दे सकते हो खाने के रूप में। इसके अलावा कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द
फील्ड ऑफ गार्डन, और जो आपके गार्डन है वहाँ से जो वेट्स बचे हैं, बीज बचे हैं जो भी, वो आप वहाँ पर डाल सकते हो। इट माइट बी ए गुड आइडिया टू bury दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। और इस तरह से ये जो आइडिया है ये काफ़ी अच्छा है। उस कूड़े को, उस फूड को, उस खाने को उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर अगर आप नीचे डालते हो गड्ढे में तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। डू नॉट यूज़ वेस्ट, और आपने उस वेस्ट को यूज़ नहीं करना है। दैट में कंटेन सोल्ट, जिसमें कि नमक डला हुआ हो, ऐसा सामान नहीं लेना है, वेस्ट मटेरियल नहीं लेना है। पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेडवर्म्स। आपने जो है अपने रेडवर्म के लिए, जो आप उनके लिए खाना देने वाले हो, उसमें आपने ख्याल रखना है कि ना तो उसमें सॉल्ट हो, ना ही उसमें अचार हो, ना तेल हो, ना ही सिरका हो, इसके अलावा मांस भी ना हो, और ना ही मिल्क से बनी, दूध से बनी हुई कोई चीज़ उसमें मिलाई जाए, उसको दी जाए। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन ए पिट, डिजीज केजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोविंग इन द पिट। अगर आप इन सभी चीज़ों को उस पिट में, उस गड्ढे में डालते हो, तो वहाँ से क्या होगा कि बीमारियाँ फैलाने वाले छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर पनपने लग जाएंगे उस गड्ढे के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ना ही आपको उसमें नमक डालना है, ना ही अचार, ना ही ऑयल, ना ही उसमें सिरका डलना चाहिए, ना ही मिर्च। और इसके साथ साथ दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे दही हुई, चाहे खीर हुई, ठीक है, तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ उसमें नहीं डालनी है। अगर आपने ऐसा किया तो वो जो है उस गड्ढे में जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म पनपने लग जाएंगे, ऐसे वो जीव पनपने लग जाएंगे जो क्या है हमारे लिए हार्मफुल होंगे और जिनसे बीमारियां फैलती होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिगर में आपको दिखाया गया है फूड फॉर रेडवर्म, जो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर कच्ची सब्जियों के छिलके। देखो ये केले का छिलका है, ठीक है, और इसी तरह से ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके साथ साथ जो हरी पत्तियाँ हैं या सूखी पत्तियाँ हैं वो आपकी इसमें काम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये इस बारे में बताया गया था। नेक्स्ट देखिए आपको लाइन, इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कैसी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप गड्ढे में इन चीज़ों को डालते हो तो क्या होगा, वहाँ से हानिकारक जीव बनने लग जाएंगे और वो बीमारियां फैलाएंगे। वंस इन ए फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। आपने क्या करना है, कुछ दिनों में एक बार, यानी कि 2-3 दिनों में एक बार आपने क्या करना है, आराम से उसको मिक्स कर देना है। एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, और जो आपके गड्ढे की जो ऊपर वाली जो लेयर है उसको आपने हिलाना है, यानी कि उसमें आपने हलचल होनी ज़रूरी है उसमें। रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ। जो रेड वर्म होते हैं उनके जो है टिथ नहीं होते, उनके दांत नहीं होते। दे हैव ए स्ट्रक्चर कोल्ड गिजार्ड। उनमें एक स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की आकृति होती है, जिसको गिजार्ड कहा जाता है। विच हेल्प्स दैम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनके भोजन को चबाने में, ठीक है, उनके काम आती हैं या फिर तोड़ने में उनके काम आते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे जो है इनकी आकृति होती है इनकी बॉडी में। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स वुड बी मिक्स विद द वेस्ट। जो पाउडर यानी कि जो घिसे हुए जो एग शेल होते हैं, एग का जो छिलका होता है, अगर वो टूटा हुआ है पाउडर के फॉर्म में, और सी शेल और जो शी शेल्स होती हैं, जो शंख वगैरह होती हैं, शुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। इस वेस्ट के साथ आपको ये चीज़ें मिला देनी चाहिए। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या करेंगी, जो एग शेल है, पाउडर यानी कि घिसा हुआ या जिसके टुकड़े किए गए हों, ऐसा जो है अंडे का छिलका, और इसके साथ जो सी शेल है उनको भी यूज़ किया जा सकता है। उसके मिक्सचर को कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट, उस वेस्ट में उनको मिलाया जा सकता है, ठीक है, जिसका हम वर्मी कंपोस्टिंग बना रहे हैं। दिस वुड हेल्प रेडवर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। और ये चीज़ अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो ये उनके ग्राइंडिंग में, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे रेडवर्म को। ए रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स आउन वेट इन ए डे। एक जो रेडवर्म होता है, एक जो लाल केचुआ होता है, वो एक दिन में इतना भोजन खा सकता है जितना उसका वेट होता है, जितना उसका भार होता है। ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखना। रेड वोम्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। जो रेड वोम होता है, लाल जो केचुआ होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी में और ना ही ज़्यादा ठंड में ये रह सकता है। अपने आसपास का वातावरण इसका ना ही ज़्यादा गर्म हो सकता, ना ही ठंडा होना चाहिए, ठीक है।
दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उनको अपने आसपास मॉइस्चर भी चाहिए होता है, यानी कि नमी चाहिए होती है। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन ए मंथ्स टाइम देयर नंबर इज़ विल डबल। ठीक है, अगर आप अपने वर्म्स का यानी कि अपने केंचुओं का अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हो तो जो इनका नंबर है वो 1 महीने के अंदर डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 रेड वर्म डाले हैं तो 1 महीने के अंदर वो 10 बन जाएंगे। ठीक है, डबल हो जाएंगे ये, तो उनका ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट। आपने क्या करना है, जो गड्ढे में आपने जो वेस्ट मटेरियल सब कुछ डाला है उसको आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है केयरफुली, ध्यान से। आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 सप्ताह के बाद आप उसके ऑब्जर्वेशन लोगे अपने उस गड्ढे की। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। तो क्या आप देखते हो कि उस गड्ढे में कोई आपका लूज़ ढीला ढाला सोयल लाइक मटेरियल यानी कि जो मिट्टी की तरह का कुछ वहाँ पर पदार्थ बन जाता है, उस गड्ढे के अंदर कुछ मिट्टी के जैसा पदार्थ बन जाता है, तो क्या आपको वो दिखाई देता है। योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी। अगर ऐसा होता है, आपको दिखाई देता है मिट्टी जैसी कुछ मटेरियल वहाँ पे दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोसेस है वर्मी कंपोस्टिंग की वो कंप्लीट हो चुकी है, कंपोस्ट बन चुके हैं आपका रेड वर्म की हेल्प से। फिगर 16.6 जो आपको आगे दिखाया गया है, पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। आपने क्या करना है, कुछ वेस्ट को, कुछ कूड़े को भोजन के रूप में एक किनारे पर डाल देना है उस गड्ढे के अंदर। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके, ज़्यादातर जो आपके वर्म्स होंगे, जो आपके लाल केचुए होंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। इस तरफ आ जाएंगे, वो पिट के उस गड्ढे के उस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरफ आपने डाला है। वैकेटिंग द अदर पार्ट, और दूसरे पार्ट को वो क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर ए फ्यू आवर। आपने क्या करना है, जब वर्मी कंपोस्टिंग उस जगह को छोड़ देंगे एक जगह को, तो आपने वहाँ से उस पार्ट को निकाल लेना है और एक या कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको धूप में सुखाना है। योर वर्मी कंपोस्टिंग इज़ रेडी फॉर यूज़। और इस तरह से आपकी जो वर्मिंग कंपोस्ट है वो आपकी रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। और जो भाग जो है उसका छूट गया है, उस गड्ढे का जो भाग छूट गया है उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें वर्म्स होंगे, उसमें वो केंचुए होंगे। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूज़र। और आप उसको जो है, उन केंचुओं को और भी आगे यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा कंपोस्ट बनाने के लिए, या फिर उसको किसी से शेयर भी कर सकते हो। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर जो कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप उनको भी वो जो है आपके केंचुए वो दे सकते हो। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स। आपने क्या करना है, अपने गमलों में इस एक्सीलेंट, इस अच्छे बने हुए वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करना है। गार्डन्स और फील्ड्स, इसको आप अपने गार्डन, बगीचों में और इसके साथ साथ अपने खेतों में, खेत खलिहान में, फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हो। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो क्या ये इस तरह से नहीं है जैसे हमने ख़राब चीज़ से कुछ अच्छा बना लिया हुआ है, ऐसा ही है ना। क्योंकि कूड़ा हमारे वैसे भी किसी यूज़ का नहीं है, वैसे भी हमने वो डालना ही है, तो उससे क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ताकि वो क्या है, खाद के रूप में मैन्योर बन के हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में उनको न्यूट्रिएंट दे सकें और अच्छे से अच्छे हमें फल फ्रूट्स नए प्लांट से मिल सके। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। वो लोग जो कि आप में से वो लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं, उनसे संबंधित हैं, ठीक है, खेत खलिहान का जो कार्य करते हैं खेतों में, कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट। ये जो है आप लोग, ऐसे लोग जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं या उनका खेती बाड़ी का काम है, वो बड़े बड़े गड्ढों में भी वर्मिंग कंपोस्टिंग बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, मैन्योर को तैयार कर सकते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। और इस तरह से आप अपने काफ़ी सारे मनी को, पैसे को बचा सकते हो, जो कि आप खर्च करते हो काफ़ी महंगी महंगी केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़रीदने के लिए, या फिर इसके अलावा जो आप
मैन्योर जो खरीदते हो मार्केट से, उसको खरीदने में लगे जो पैसा है, खरीदने में जो पैसा लगता है, उसको बचाने के लिए आप इस प्रोसेस को खुद से भी कर सकते हो, वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस को। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखेंगे इस सेशन में। सो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक, दैट इज़ थिंक एंड थ्रो। एंड इसके अलावा हम जानेंगे recycling of paper, okay, in our next video. So if you have not watched my previous classes video, then please visit and watch my video thoroughly, because I have already discussed many topics from this chapter in our previous class video. So do like, comment and share my videos with your friends, and let me know if you like my effort. So thank you so much, thanks for watching, thank you.